तो देखो इधर क्या पढ़ रहे जी, समग्र में पढ़ रहे थे, कौन सा था 7.3 पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग पढ़े क्या पढ़ेंगे 7.4। देखिए इधर प्रश्नावली 7.4 पढ़ने से पहले हमको बहुत सारे फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। जो इधर पहला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन tan x dx। फार्मूला क्या होता है, log sec x प्लस सी। अगर ये हम लोग लिखना चाहे सेक में नहीं काश में, तो माइनस लगाएगा आगे, क्या हो जाएगा माइनस log cos x प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन tan x का दो फार्मूला होता है, log sec x प्लस सी माइनस log cos x प्लस सी। अगला क्या है, इंटीग्रेशन cot x dx। इसका फार्मूला क्या होता है, log sin x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी होता है। ठीक, अगला क्या है, इंटीग्रेशन sec x इंटू dx। इसका फार्मूला क्या होता है, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी या log sec x प्लस tan x प्लस सी होता है। यानी sec x का भी दो फार्मूला होता है, पहला क्या है log tan x पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, log sec x प्लस tan x प्लस सी। अगला क्या है, इंटीग्रेशन cos x dx। इसका समग्र क्या होता है, log tan x बाई 2 प्लस सी। क्या जी, log tan x बाई 2 प्लस सी। अगला क्या है, दूसरा फार्मूला क्या है, log cos x माइनस tan x प्लस क्या होता है, सी होता है। ये दोनों फार्मूले हो गए cos x के। यहां सबसे मेन यहां पर है ध्यान देने की, इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। क्या जी, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। अगर वही इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस प्लस सी होता है। अगला इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। ठीक, बस यही ध्यान रखना है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहां पर tan आएगा, अगर बीच में माइनस आ गया तो वहां पर tan नहीं तब क्या आएगा, log आएगा। ध्यान रखना, सबसे मेन चीज है। तो dx अपान ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स बटे माइनस एक्स। dx अपान इंटीग्रेशन dx अपान क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन dx अपान करड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये दोनों ध्यान रखना है, अगर रहेगा बीच में माइनस तो वहां log आएगा, अगर रहेगा बीच में प्लस तो वहां पर क्या आएगा, tan आएगा। आगे ये दोनों फार्मूला एक जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर क्या था, रूट नहीं था, यहां पर क्या रूट लग गया, dx अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर वही हो जाए इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी हो गया। ये चीज सही है, इतने फार्मूले हुए। सबसे मेन कंफ्यूजन कहां होता है, इसमें होता है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स बटे माइनस एक्स। और इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। log में रूट वाले में सब वही रहेगा, बस जहां प्लस वहां प्लस आएगा, जहां माइनस वहां क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसमें हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक, दो की तरफ पहला सवाल क्या है प्रश्नावली का,
चलो अगला सवाल दिया है इंटीग्रेशन 3x² बटे x की पावर 6 dx, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। बताओ जितना भी फार्मूला हमें मालूम है सब एक्स स्क्वायर वाला मालूम है, क्यूब वाला नहीं मालूम है, यानी इसको हमको एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 3x² 1 प्लस एक्स क्यूब, इसको हम मान लेंगे x² dx। क्या मानेंगे एक्स क्यूब, क्या मानेंगे एक्स क्यूब, मान लो यही बराबर मानना एक्स क्यूब बराबर क्या मान लेंगे टी, जिसको हम लोग मान दूसरा करते हैं 3x² dx बराबर क्या हो गया dt। तो 3x² डी से हम क्या रखूंगा, रखो तो dt बटे 1 प्लस इसके साथ क्या करना है t²। बताओ क्या मैं इसको h² प्लस t² नहीं लिख सकता? बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा इसमें, a² प्लस x², a² प्लस dx अपान a² प्लस x कौन लगेगा, ए वाला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a, 1/a कितना 1 है, तो 1 क्या लिखोगे 1/1 tan इनवर्स x बाई a, x कितना है t बाई a है 1 प्लस क्या लिखोगे c, 1/1 कुछ नहीं होता है, एक ही होता है। तो tan इनवर्स कितना हो गया t का मान कितना है, t का मान कितना है x³ प्लस कितना हो गया c। सबसे मेन चैप्टर अब चलने वाला है, ध्यान रखना सबसे मेन फॉर्मूला सब यही है, इसी पर सवाल आते हैं, ध्यान रखना पेपर में लिखकर, ठीक सबसे मेन फॉर्मूला यही सब है। अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 2 1/4x² dx। चलो करो इसके समाकलन, dx बटे 1 बटे रूट में 2x² dx, इसको मान लेंगे, कौन मान लेंगे माना 2x² क्या मान लिए t, जिसको हम लोग मानते से क्या करते हैं अवकलन। तो क्या लिखेंगे यहां पर 2 dx बराबर क्या हो गया dt, dx और क्या हो गया dt/2। बताओ तो dx नाम क्या रखो dt बाई रखो, 1/2 बाहर चला गया, dt बटे रूट में एक के स्थान में जिसको लिख सकता हूं प्लस इसके स्थान क्या हो गया t²। तो a² प्लस x², a² प्लस कड़ी में, तो कड़ी में a² प्लस x² फॉर्मूला क्या यही है ना, चाहे बोलो x² प्लस a², चाहे क्या बोलो a² प्लस x², फॉर्मूला तो क्या है log 1/2 आधे करेगा log माड में x कितना है t प्लस t² प्लस 1² प्लस कितना हो गया c, ठीक t का मान रखो, t का मान कितना है 2x प्लस 2x² प्लस c हो गया log 2x प्लस c। ध्यान रखना हमेशा कोष्टक में यहां पर हमेशा वही आएगा जो ऊपर दिया होगा, क्या आएगा ऊपर क्या लिखा है, एक हम आगे लिख लेते हैं 2 दूनी 4x² प्लस क्या हो गया c हो गया, तो फटाक से उतार लो, ठीक। चलो अगला सवाल क्या है, जिसके कारण
प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया हमें? इंटीग्रेशन डीएक्स बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी मत देखो, इधर देखो पहले। ये हमें दिया गया है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म मालूम है जी, इसमें दिया है रूट में। तो क्या मान लेंगे? मान लेंगे 2 माइनस एक्स और क्या मान लेंगे? टी। माना 2 माइनस एक्स और क्या मान लिया? टी, जिसको हम लोग मानते क्या करते हैं? अवकलन। बताओ क्या हो गया इसका अवकलन? माइनस डी बराबर क्या हो गया? डी टी। डी और क्या हो गया? माइनस डी टी। ठीक, रखो। इंटीग्रेशन माइनस कहां जाएगा? डी टी बटे कड़ी में टी स्क्वायर प्लस मैं एक स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट में फार्मूला क्या होता है? माइनस लिखोगे लाग माड में ना, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है? प्लस सी। कोई दिक्कत? लाग dx अपार रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समझ क्या होता है? लाग टी प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये माइनस लगा है, ये माइनस कहां जाएगा? यहां पर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ये लाग टी का मान भी रखो। टी का मान कितना है? 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस होल स्क्वायर प्लस क्या जी? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये लाग एम की पावर क्या होता है? यानी लाग एम माइनस होना है ना, ये तो माइनस एक प्रकार से कहा लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा। कहा चलाएगा? अगर लिखा गया कि पावर माइनस क्या होता है? 1 अपान ए। लिखो इसको तो लाग 1 अपान क्या लिखूंगा मैं? 2 माइनस एक्स। मैं बोला था यहां वही आएगा जो स्टार्टिंग में रहा होगा, 2 माइनस एक्स का प्लस सी। माड में के उत्तर हो गए। कोई दिक्कत? माइनस था आगे, माइनस यहां लग जाएगा। ए की पावर माइनस एम क्या होता है? 1 अपान ए की पावर बटा वन। अगला सवाल क्या है? नंबर 4 क्या होता है? dx बटे 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर बन जाएगा। यहां में क्या बनाना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। क्या बनाना पड़ेगा? बराबर एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन डीएक्स बटे तो क्या बनाऊंगा? 3 स्क्वायर माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर। क्या मानूंगा? 5 तो क्या मान लूंगा? 3 मान लूंगा। मानो माना 5 एक्स और क्या हो गया? टी, जिसको मानते चला करते हैं हम लोग। तो 5 डीएस और क्या हो गया? तो डीएस और क्या हो गया? डीटी उल्टे क्या थी? 5। रखो 1 बटे 5 बाहर चला गया। डीटी बटे कड़ी में ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? टी स्क्वायर। बताओ रूट में आ क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है? साइन वर्स होता है। 1 अपान है ना, 1 अपान है साइन वर्स एक्स बाई। क्या लिखो मैं भी? साइन वर्स 1 अपान है नहीं आगे। ठीक,
तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान करना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, 1/5 एक्स बाई ए, एक्स कितना है सी, 1/5 सी की मान कितना है, तो बड़ा से एक एक फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा, ठीक उतारो। तो देखो यार अगला सवाल क्या है, ठीक नंबर 5, dx बटे 3x बटे 1 प्लस 2x पावर 4 dx। सभी सवाल में तुम्हें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बनाना ही है, चाहे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाओ चाहे एक्स स्क्वायर और क्या बनाओ ए स्क्वायर, मतलब दोनों टर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर टर्म में होना चाहिए। बताओ क्या लिखोगे इसको, तो इस बटे क्या बताओ, 1 प्लस एक स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ना जी, नहीं यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, रूट में 2, अब सही है ऐसे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट इतना आ जाएगा, ठीक सही है। क्या तो क्या मानेंगे, जिसको स्क्वायर तुम बनाओ वही माना करो हमेशा, क्या माने तो क्या मानेंगे, रूट में बराबर क्या मान लिए, जिसको माध्यम से करते हैं तो रूट तो बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर फलन कितना होता है, तो एक्स यहां क्या आएगा, बीस और कितना आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, तो एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी एक्स, डी टू डे क्या जी, 2 का डिम 2, चलो रखो, ठीक तो 3 ही बाहर जाएगा, कम आ जाएगा, 3/2 रूट में 2, क्या बचा अंदर, एक्स इंटू डी क्या रखूंगा मैं, डी टी बटे एक स्क्वायर प्लस क्या हो गया, टी स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहां पाने ना, वहां पाने टाइम एक्स बाई, ये फॉर्मूला जी, dx अपान ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वहां पाने टाइम एक्स बाई ए, रखो 3/2 का डी में 1 अपान ए, 1 अपान ए कितना है, एक ही है, tan इनवर्स एक्स कितना है, टी बाई ए प्लस हो गया सी, कितना आ गए, 3/2 का डी में 2, tan इनवर्स ठीक है, मान कितना है प्लस सी, ठीक। सब सवाल बस फार्मूले पर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अगला क्या है, प्रश्न नंबर 6, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस cos 6 इंटू डी एक्स। तो क्या बनाएंगे, पहले बताओ क्या बनाएंगे इसको, हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब डी एक्स, क्या मानेंगे, एक्स क्यूब ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, मानो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब टी हो गया, तो कितना हो गया इतना 3x स्क्वायर, डी एक्स कितना जी डी टी,
बताओ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो गया, डी टी बचे 3 हो। बताओ, तो 1/3 बाहर चला गया, इसके साथ क्या लिखूंगा, डी टी बटे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब यहां थोड़ा समझो ध्यान कर, मैं सूत्र लिख देता हूं एक बार यहां पर, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या होता है 1/log ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ क्या होता है 1/2 ए प्लस एक्स बटे ए माइनस, रखो इसी पे 1/3 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 3 दूनी 6 log ठीक है, मान कितना है 1 माइनस प्लस सी। ठीक, अगला क्या है, अगला सवाल नंबर 7, एक्स माइनस 1 बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये हमें दिया गया है। ठीक, बताओ इसको क्या बनाएंगे, अब इसको हम लोग पहले 2 टर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या मानोगे, टी मानोगे, इतना नहीं आने वाला है। अगर हम लोग इसको फार्मूला बन जाएगा लेकिन ऊपर नहीं आएगा, इसको बनाना पड़ेगा पहले। किससे बताओ कैसे लिखोगे इसको, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/कड़ी में 1 डी एक्स। अब कुछ पैटर्न बनना चाहिए, तो क्या बनेगा, अरे इसको हम बनाएंगे, एक्स माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर हम मानते हैं, मान लो टी, क्या मानते हैं टी। अगर हम यहाँ पर क्या मानेंगे जी, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, नहीं बन जाए 2000, मैंने मान लिया इधर इस पैटर्न में, और इसको तोड़ लो, एक्स बटे रूट में dx माइनस dx बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर। यहां तो फार्मूला बन जाएगा ना, कौन फार्मूला बनेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, लिखता हूं मैं, dx अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, log ना माड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या जी, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें मानना पड़ेगा, यहाँ कोई फार्मूला नहीं बनने वाला है। क्यों, अगर यहाँ तुम फार्मूला बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, तो भैया एक्स को करना चाहिए ना, तो हटे कैसे, कुछ हटेगा ही नहीं। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के यहाँ पर टी मान लेंगे तो इसका हम अपलोड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर टी नहीं मान, पूरा टी मानना पड़ेगा। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या माने मान लिए,
आ गया 2x, दिस और क्या आ गया dt, तो x इंटू दिस और क्या कीजिए dt अपान 2r। सही है, ये पूरा मान लो कि तब आएगा अगर तुम यहाँ पर इसको x स्क्वायर मानते ही हो तो मतलब निकलने वाला नहीं है। एक बटे दो dt बटे रूट में क्या आ गया टी आर। इसका समाकलन क्या होगा बोलो, log x प्लस इसका समाकलन करो 1/2 टी कहां जाएगा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा डैड में लिखूं तो क्या बनेगा -1/2 -1/2 प्लस -1/2 प्लस क्या जी 1 माइनस x प्लस हल कौन करना आएगा 1/2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बताओ 1/2 आएगा ना, टी की पावर 1/2 आएगा, और टी की मान कितना है 1/2 माइनस x प्लस, तो इसको क्या लिखूंगा मैं रूट में लिखूंगा log प्लस c, ठीक ये पैटर्न होगा प्रोडक्ट से तारो ना। देखो सवाल देखो इधर, आपके समय बच्चों को भाव ही नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसे से लड़के वही आ रहे हैं, 4 दिन छूट जाए पानी छूट जाए कौन को भाव ही नहीं है, लिखा करेंगे जाने लड़के वही आ रहे हैं आजकल, कौन वही नहीं। x की पावर 6 a की पावर 6 dx, चलो क्या मानो बताओ, किसे मानेंगे x स्क्वायर बटे x क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ पर a की पावर ठीक, एक्स क्यों मानेगा ना, इसको नहीं मानना है क्या करना, तो खड़े कैसे माने, खड़े हो कैसे मानेंगे, कैसे माने खड़े हो, हमने बोला अगर हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर माने कुछ पैटर्न नहीं बनेगा, हम लोग यहाँ तो क्या मानेंगे एक्स क्यूब क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर इस ओर क्या गया डी टी, एक्स क्यूब इस ओर क्या है जी डी टी बटे टी, ठीक रखो अब 1/3 इसके स्थान क्या गया डी टी, क्या जी बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, dx अपान कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाग होता है ना, 1/3 लाग माड में एक्स कितना है टी प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या जी ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी।
1/3 लाख। ठीक है, मान कितने बताओ? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया? सी। 1/3 लाख प्लस एक्स की पावर 6, ए की पावर 6 प्लस कितना हो गया? सी हो। अब हम तो होगा नहीं ये, छोड़ दो सीधे, बताओ बड़ा से उतार लो।